ये नया एप्लीकेशन फॉर्म है न्यू फॉर्मेट में। मेरे टेलीग्राम चैनल तुमर सेना पे पड़ा हुआ है और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो हमारे इसी चैनल में दी हुई है, वहां से आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं। ये देखें, ये एप्लीकेशन है और फील्ड इन कैपिटल लेटर सिर्फ इंग्लिश में भरना है, कैपिटल लेटर में। यहाँ पर अपनी एक फोटो लगानी है और अपना साइन कर देना है। बेस्ट एप्लीकेशन है ये। और इसी के हिसाब से यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना है, ये ब्लैंक छोड़ना है। यहाँ पर नेम ऑफ एप्लीकेंट, अपना पूरा नाम बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पे लिख देना है। पूरा नाम लिखना है हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट के अनुसार। आधार कार्ड नंबर अपना लिख देना है। यहाँ फादर नेम लिखना है अपने। आधार कार्ड किस किस को नहीं लगाना है वो बता देते हैं। जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर, आसाम और मेघालय के बच्चों को आधार कार्ड नहीं लगाना है। बाकी सभी बच्चों को आधार कार्ड लगाना है। यहाँ फादर का नाम लिखना है। ये यहाँ फार्मर या जो जॉब कर रहे हैं वो यहाँ पर उनका व्यवसाय लिखेंगे, मदर। और यहाँ फादर नेम लिखना है। अगर आपके फादर नहीं है, प्रभु ऐसा ना हो किसी के पिताजी ना रहे, लेकिन अगर नहीं है तो नाम तो लिखना ही लिखना है और प्रोफेशन क्या था वो भी लिखना है। ठीक है। और मदर नेम यहाँ पे लिखना है। डेट ऑफ बर्थ अपनी यहाँ लिखनी है और एज लिखनी है, कितनी हुई है आज की तारीख में, जिस दिन फॉर्म निकला है 1 अगस्त को कितनी एज हुई है। और क्लास, नेशनलिटी में इंडियन लिखना है। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, यहाँ पर टिक कर देना अनमैरिड पर। आपके शरीर में बॉडी टैटू हैं? अगर बॉडी टैटू हैं तो प्लीज उनको जरूर यहाँ पर लिखें, नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें, यहाँ पे कुछ ना लिखें। एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस, इसकी एक जानकारी समझ लेते हैं कि करस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है पत्राचार एड्रेस, जिस पर आप एडमिट कार्ड मंगाना चाहते हैं। ये दो स्थितियों में पैदा होता है एड्रेस। एक तो वो स्थिति होती है जब आपका आपका घर विलेज में हो, ठीक है, और घर विलेज में है और शहर में, सिटी में आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो सिटी का एड्रेस यहाँ लिख दें और परमानेंट एड्रेस में गांव का लिख दें, जो आपका आधार कार्ड या जहाँ का डोमिसाइल है वहाँ। अगर आप गांव में ही रह रहे हैं या शहर में रह रहे हैं, एक ही जगह है, तो दोनों एड्रेस सेम होंगे। करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी वही होगा जो आपका परमानेंट एड्रेस है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब है आपको जहाँ मंगाना हो। सबसे देसी बात समझ लो, करस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब होता है जहां आपको एडमिट कार्ड मंगाना हो। और परमानेंट का एड्रेस है जो आपका, जहाँ सब लोग रह रहे हैं वो एड्रेस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कॉलम में चलते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एक्स, जो आपका बोर्ड हो, हाई स्कूल का लिख दें, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट नंबर लिख दें। और यहाँ इंटर का, और इंटर का सर्टिफिकेट नंबर, बस। इसके अलावा कुछ भी जरूरत नहीं है आगे। कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हो? पहले तो हिंदी, जिनकी ठीक है, मदर लैंग्वेज दूसरी हिंदी है हो तो वो जाएगी मदर लैंग्वेज अपनी यहाँ यहाँ पे। पर लिखें। और बोल भी लेते हो, लिख भी लेते हो, इंग्लिश भी बोल भी लेते हो, लिख लेते हो। अगर आपने कोई पहले सर्विस की है तो ठीक है, नहीं की है तो इसको डैश कर दें, N/A। क्या लिखेंगे? अगर आपने की है तो आप लिखेंगे यहाँ N/A। ओके। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, कोई व्यवसाय कर रहे हो? नहीं। अगर कोई कर रहा है तो यहाँ लिखेगा। अगला स्टार्ट होता है कि आपके फादर डिसीज हो चुके हैं, रिटायर्ड हैं, या एयरफोर्स में थे, सर्विंग एयरमैन थे, या एनसी हैं, या थे, जो भी हैं उनका। अगर है कोई तो उनका एक सर्टिफिकेट लगता है, पिताजी से पूछना अपने, वो लगाएंगे, वो सर्टिफिकेट लगाएंगे। यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे और यहाँ डेट डाल देंगे, 1 अगस्त। और इससे पहले मैं बता दूं आप कि इस फोटो में फोटो लगाओगे और सेल्फ साइन का क्रॉस सिग्नेचर जरूर करना। ओके। यह जानकारी दी हुई सभी सत्य है। अगर हमें कहीं नौकरी लग जाती है तो ऑल इंडिया में कहीं भी ड्यूटी भेज सकते हैं। आई एम विलिंग, यहाँ पे आप अपने अनुसार भरें कि आप अगर ट्रेड करना चाहते हैं चेंज, तो विलिंग कर दें। और जो ट्रेड में आप भर्ती हो रहे हैं उसी में जीवन भर रहना चाहते हैं तो अनविलिंग कर दें। आई एम अवेयर, ये सब चीज़ों से हम सभी चीज़ों से अवगत हैं। यदि कुछ
हमारे डॉक्यूमेंट्स में फेक पाया गया तो हमें कभी भी नौकरी से बाहर किया जा सकता है। फिर से फिर से हम करेंगे यहाँ पे साइन, फिर से हमें डालेंगे यहाँ पे तारीख। क्लास 10th की मार्कशीट लगानी है और सर्टिफिकेट लगाना है। अगर दोनों एक ही उसमें दी गई है तो एक ही लगा देना और यस पे यहाँ टिक कर देना। सेल्फ एड्रेस्ड इनवेलप विद 10 रुपीज एफेक्स्ड स्टाम्प। ठीक है, सेल्फ एफेक्स्ड ऑन इट मीन्स एक इन्वेलप होगा, एक इन्वेलप लगाएंगे हम। इन्वेलप होता है, छोटा इन्वेलप होता है, इसमें अपना पूरा पता लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 10 रुपए का टिकट लगा देंगे। क्या लगाएंगे? टिकट। सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस, यदि कहीं आपने हाउसकीपिंग या हॉस्पिटलिटी से संबंधित कुछ भी आपने सर्टिफिकेट लगाया है, कहीं नौकरी की है या अनुभव है तो आप लगा देना, यस लिख देना। और यहाँ भी यस करना है, और अगर नहीं किया है, नहीं है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको नो पे टिक करना है और नहीं लगाना है। करेक्टर सर्टिफिकेट नॉट ओल्डर देन, ये करेक्टर सर्टिफिकेट जरूर लगाना और यस लिखना है। करेक्टर सर्टिफिकेट आगे बताएंगे कि कहाँ से कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट आया, ये कंसेंट फॉर्म होता है। कंसेंट फॉर्म आपको भली भांति पता होगा कि ये आपके फिजिकल और सारी चीजों का काम आता है। कंसेंट फॉर्म सहमति पत्र के नाम से मेडिकल और फिजिकल फिटनेस होगा। अगर कुछ हो जाता है तो आप जिम्मेदार होंगे या आपके पापा जिम्मेदार होंगे। यदि कैंडिडेट 18 साल से ऊपर का है तो वो खुद जिम्मेदार होगा। यहाँ पर कैंडिडेट का पूरा नाम होगा, यहाँ पिताजी का नाम होगा। पिताजी नहीं हैं, उनके एक्सपायर कर गए हैं, वो लोग यहाँ पे अपनी माता का नाम लिखेंगे। फिर से एक बार बता रहा हूँ, जिनके पिताजी नहीं हैं, एक्सपायर कर गए हैं, तो वो यहाँ पे माता का नाम लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ अपनी यहाँ पे लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ होंगे कैंडिडेट के सिग्नेचर, यहाँ कैंडिडेट का नाम, यहाँ होगा पेरेंट्स लीगल गार्जियन मीन्स पापा का अगर यहाँ नाम लिखा है तो पापा के सिग्नेचर, अगर मम्मी पापा नहीं है मम्मी का नाम लिखा है तो मम्मी के सिग्नेचर करेंगे, और आप मोबाइल नंबर कैंडिडेट का खुद का होगा। यहाँ फिर से वही 1 अगस्त डेट रहेगी आपकी। कंसेंट फॉर्म दिए हैं, देखो एक ही भरना है। अगर आप 18 साल से ऊपर के हो गए हैं, 18 ईयर्स एबव हो गए हैं तो ये वाला भरेंगे, ये वाला। ठीक, अगर 18 ईयर्स से ऊपर नहीं हुए, बिलो 18 हो तो आप ये भरोगे, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिर से वही, तो यहाँ पर आप अपने फादर का नाम लिखोगे। अगर फादर नहीं है आपके तो मदर का नाम लिख दोगे और यहाँ टिक करेंगे। ठीक है, जिसका नाम लिखेंगे यहाँ टिक करेंगे, ऐसे ही ऊपर वाले में जिसका नाम लिखेंगे टिक करेंगे। अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कैंडिडेट का नाम होगा, नेम ऑफ कैंडिडेट, और डेट ऑफ बर्थ होगी यहाँ कैंडिडेट की। कैंडिडेट के सिग्नेचर होंगे, यहाँ पे कैंडिडेट का नाम होगा, यहाँ कैंडिडेट का मोबाइल नंबर होगा। यहाँ पर नाम होगा, अगर मदर का नाम लिखा है तो मदर का सिग्नेचर, और यहाँ नाम मदर का। फादर का लिखा है तो फादर के सिग्नेचर, यहाँ फादर का नाम। मैं ऑप्शनल क्यों बता रहा हूँ कि किसी किसी बंदे का मदर और फादर में फादर नहीं है तो तब मदर को यूज करेंगे। रिलेशन सन ही रहे, आप रिलेशन विद कैंडिडेट, जो कैंडिडेट है उनका सन है, चाहे मदर हो चाहे फादर हो। अब यहाँ पर मदर या फादर का मोबाइल नंबर और 1 अगस्त और 1 अगस्त। नेक्स्ट, ये सर्टिफिकेट उनके लिए है जो बच्चे के माता पिता में पिताजी या माता मतलब जो भी हैं वो एयरफोर्स में काम कर रहे हैं या काम करते थे, उनके लिए। बाकी नॉर्मल लोगों के लिए नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडमिट कार्ड वाला जो, ये वाला जो प्रिंट होगा वो अलग पेपर में प्रिंट होगा सेपरेटली, मतलब सेल्फ अलग पेपर में प्रिंट होगा। यहाँ फोटो आपको चिपकानी है, और फोटो में वो सेम वही थिंग है कि फोटो में यहाँ पे साइन जरूर करने हैं, क्रॉस साइन। कौन सी ट्रेड अप्लाई की है, हॉस्पिटलिटी या हाउस कीपिंग, यहाँ लिख देंगे। नेम लिखेंगे अपना पूरा जो हाई स्कूल की मार्कशीट में है, आधार नंबर अपना लिखेंगे पूरा,
सिर्फ जम्मू कश्मीर, आसाम और मेघालय के बच्चों के लिए आधार की जरूरत नहीं है, वो वोटर आईडी भी लिख सकते हैं। फादर नेम यहाँ जरूर लिखेंगे, हो या ना हो। मदर नेम लिखेंगे यहाँ पे। और करस्पॉन्डेंस एड्रेस यदि आपने उसमें लिखा था, करस्पॉन्डेंस एड्रेस कौन से फॉर्म में, फॉर्म नंबर 1 में, यहाँ जो लिखा था, सात 7 नंबर में जो लिखा है वही यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि यही जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो लिखोगे वहीं पे आपका कॉल लेटर आएगा, ध्यान रखना। बिल्कुल सारी चीजें लिखो। कुछ हम रेड मार्क कर रहे हैं, ओके, वो आपको छोड़ देना है। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपको नहीं भरना है, ब्लैंक छोड़ना 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 है, ये जो 4th नंबर का ये हमारा पेपर है, उसमें यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। 5 6 7 8 के को भी नहीं कुछ टच करना है, और इससे नीचे भी टच नहीं करना है। बात करें हम पिछले वाले फॉर्म की, तो वो फॉर्म हो गया है, अभी चेंज हो गया है फॉर्म। तो कृपया इस फॉर्म को डाउनलोड करें और दोबारा से भर लें, अभी कुछ नहीं हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत सभी बच्चों। फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ से डाउनलोड करें। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ पर क्लिक करें, वहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। बने रहें मेरे साथ नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।